हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि खसरा या फिर खतौनी कैसे निकाला जाता है। अगर आपको गाटा संख्या या फिर खाता संख्या नहीं पता है तो नाम के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और सर्च करेंगे भूलेख यूपी। क्या सर्च करेंगे? भूलेख यूपी। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको साइट दिखाई देगी। इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है भूलेख, इस साइट पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद स्क्रॉल करते थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। अब आपको एक पहला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा खतौनी अभिलेख की नकल देखें। इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ज़िला होगा, अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे, अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। तो जो भी आपका ज़िला होगा इसमें लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बगल में आना है और अपने तहसील का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका तहसील का नाम होगा, अपने तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और बगल में इस तरह से गाँव का नाम आ जाएगा। तो जो भी आपका गाँव का नाम होगा, इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने गाँव का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना ऊपर वाला ऑप्शन पर और अपने गाँव का नाम लिखना है। तो जो भी आपका गाँव का नाम होगा, इस वाले बॉक्स में आएँगे, लिख देंगे। लिखने के बाद नीचे आपका गाँव आ जाएगा। उससे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा-सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए आपको पता है तो इस पर टिक रहने देंगे। अगर मान लीजिए आपको गाटा संख्या, खाता संख्या नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आना है जहाँ पे लिखा होगा खाता धारक के नाम देखें, ठीक है? यहाँ पर आएँगे, इस वाले ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, जिसके भी नाम से खसरा या खतौनी निकालना है, उसके नाम का अक्षर डालना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल में मान लीजिए अ नाम से देखना है, तो अ वाला ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अब आपको देखे वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अ नाम से जितना भी नाम होगा यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएँगे तो अ नाम से जितना भी रिलेटेड नाम होगा सब यहाँ पर शो कर देगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, नाम को भी खोज सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट नाम से ही खोजना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएँगे, क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद अब आप जिसके नाम से खोजना चाहते हैं डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए हम किसी का नाम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए रमेश मुझे लिखना है, तो र पे लिखेंगे और उसके बाद से क्या करना है, आपको म पे लिखना है। इसके अनुसार क्या करेंगे, जो भी नाम लिखना चाहते हैं अपने अनुसार इसमें लिख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, रमेश लिख देते हैं। जैसे ही रमेश वाला ऑप्शन पर आएँगे, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपको जैसे नाम फ़िलअप हो जाएगा, नाम फ़िलअप होने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए मैंने रमेश लिख लिया, ठीक है? लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर देखे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप रमेश नाम से जितने भी होंगे यहाँ पर शो कर देगा। तो जो भी रमेश नाम से होगा यहाँ पर शो कर देगा। बगल में उनके पिता का नाम भी दिया रहता है। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, नाम से भी शो कर सकते हैं, यानी जो भी होगा इसके अनुसार खोज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसे रमेश चंद्र का जो है इनका निकालना है, खसरा या खतौनी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इनके बगल वाले देखिए यहाँ पे मुझे इसका निकालना है, तो इस वाले ऑप्शन पर आएँगे, जो ब्लैक कट वाला दिखाई दे रहा है, गोले वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ उदाहरण देखे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में इस तरह से आपका खसरा या खतौनी डाउनलोड होकर आ जाएगा। आने के बाद आप देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर देगा। जैसे उसमें किसका-किसका नाम है, यहाँ पर पूरा नाम शो कर देगा। यहाँ पर नाम भी पढ़ सकते हैं कि आप ही का कि नहीं है, ठीक है? बगल में देख सकते हैं, बगल में आपको गाटा संख्या या फिर खाता संख्या यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पे देखिए गाटा संख्या लिखा रहता है, यहाँ पर गाटा संख्या भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको खाता संख्या देखना है तो यहाँ पे देखिए आपका खाता संख्या लिखा होता है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका गाटा संख्या क्या है, खाता संख्या क्या है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि आपका हिस्सा कितना है, यहाँ पर जो भी दिया रहता है हेक्टेयर में दिया रहता है।
इस तरह से पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ, वहाँ से भी क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए डाउनलोड पीडीएफ दिया है, इस पर क्लिक करके पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करेंगे, जैसे कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद कुछ ही समय में इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, खसरा या फिर खतौनी नाम के द्वारा खोज सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दूसरे की मदद हो सके। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।